हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सान्या। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना है तो फिर डीएम करें, मेरी असिस्टेंट आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। एंड अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी है तो ज़रूर शेयर करें। ओके, सो ये वाली सक्सेस स्टोरीज मेरे सब्सक्राइबर्स की हैं। ठीक है, सो हम सुनते एक एक करके। ओके, सो पहली सक्सेस स्टोरी है, आई वॉन्ट टू शेयर अ स्मॉल सक्सेस स्टोरी. My college professor gave me a seminar to present on last month, but I was not ready to do so. I prepared slides, but I'm having stage fear, so don't want to give this. I started robotically affirming. Then last week, ma'am said, next week you will going to represent it. I'm little bit scared, but due to exam pressure, I persisted, and finally, it's not going to happen this year. Okay. सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनके जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उन्होंने ना इनको सेमिनार दिया था कि आपको एक सेमिनार प्रेजेंट करना है लास्ट मंथ में, ठीक है। बट ये रेडी नहीं थे उनके लिए, बिकॉज इनको एक स्टेज फियर था। सो इन्होंने स्लाइड्स तो प्रिपेयर कर ली, बट इनको स्टेज फियर था, इस वजह से इनको वो करना नहीं था। सो इन्होंने रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है जी, ये रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट करते रहे। देन उसके बाद लास्ट वीक इनकी मैम ने बोला कि नेक्स्ट वीक आपको रिप्रेजेंट करना है अपना स्लाइड, जो भी कुछ आपने बनाया है, ठीक है। अब उसके बाद ना ये थोड़ा डर भी गई, बट ड्यू टू एग्जाम प्रेशर ये परसिस्ट करी अपने इस रोबोटिक अफर्मेशंस में। एंड फाइनली वो जो इनका सेमिनार है वो इस ईयर नहीं होने वाला है। सो इनकी सक्सेस स्टोरी है, सो कांग्रेट्स टू हर। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, ये मेरे क्लाइंट की है। हाँ, ये वाली मेरे क्लाइंट की है। सो यहाँ पे ये बोलते हैं, मैम आपको एक चीज़ दिखाऊँ, फिर उन्होंने अपना विज़न बोर्ड दिखाया। ये मैंने अपने काम की जगह पे लगाई थी 1 मंथ पहले। ध्यान भी नहीं देती थी, बस कभी-कभी देखकर अपने सपने सोचती थी कि एक दिन, कि ये दिन कब आएगा। और कल जब मैं बैंक से कैश लेकर आई तो मेरे दोस्त ने कहा, आपके बोर्ड में ऐसी पिक लगी हुई है, उसी तरह आज आपके हाथ में कैश है। आज आपके हाथ में कैश है। मैम कुछ भी नहीं कर रही, बस खुश रहती हूँ, पॉज़िटिव रहती हूँ, और मैजिक की तरह टारगेट से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। 3 दिन में 70,000 कमाए हैं, जो मेरा कर्ज़ था वो 50% निकल गया है। ओके, सो कांग्रेचुलेशन। एंड की ये वाली सक्सेस स्टोरी थी। इन्होंने अपना, आप ऊपर देख भी सकते हैं, दोनों विज़न बोर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ऊपर एक पिक बनी है ना कैश की, एंड यही इन्होंने जो हाथ में ले रखा है, ये इनका रियल है, ठीक है। सो या इनकी ये सक्सेस स्टोरी थी। अब ये देखो, यहाँ पे पता है ये कुछ भी नहीं कर रही हैं। ये जो मेरे पास पहले भी आए थे ना, तब मैंने इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट करवाया था और मैंने इनको बोला था खुश रहो। एंड ये इन्होंने वही बताया कि अभी कुछ भी नहीं कर रही हैं, खुश रह रही हैं, पॉजिटिव रह रही हैं, एंड अपने आप चीज़ें हो रही हैं बिकॉज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया। हाँ, मैंने इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन करवाई थी। ऑफ कोर्स करवाई थी। मैंने इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन करवाई थी, बट हमारे सेशन को काफ़ी टाइम हो गया, सो या ये इन्होंने खुद किया है ना। जैसे ना ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है, जब हम एकदम होता है कि अब तो मैं सारी चीज़ें कर ही लूँगी, देन वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, जस्ट वेट अ मिनट, कहाँ गई? अ, ओके। सो यहाँ पे एक है एसपी वाली सक्सेस स्टोरी। सो यहाँ पे ये बोलते हैं, एक्चुअली मैम इस बंदे को बहुत साल से पसंद करती हूँ, बट उसे कभी बताया नहीं मैंने, एंड उसने कभी भी मुझे बताया नहीं कि वो भी मुझे पसंद करता है। हम सिर्फ दोस्त की तरह बात करते थे हमेशा, लेकिन 3 नवंबर को रात में मैंने बस यही सोचा कि वो मुझे बोल रहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, वो मुझे छोड़ नहीं सकता है, उसके लिए मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। देन कल रात 4 नवंबर को मैंने उसे कॉल किया, तब हमारी बात हुई 2 घंटे से भी ज़्यादा देर तक हुई, और उसने मुझे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू इन्फिनिट, ये सब बोला। उसने कहा, मैं सबसे ज़्यादा तुझसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, मैं तुझे अपने स्कूल टाइम से प्यार कर रहा हूँ। मुझे तुझसे प्यार करते हुए 14 साल हो गए हैं मेरी लाइफ में, तू मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तुझसे बात किए बिना मेरा मन नहीं लगता है, मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता, ये सब उसने बोला। और मुझे ओके, और मुझे 2 एसपी मिल गए हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक ये है और एक और दूसरा, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ओके, कांग्रेचुलेशन, बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी यार। 14 साल किसी ने आपका इंतज़ार किया एंड उसने आपको प्रपोज़ कर दिया, दैट्स इनफ। लव लव्ड। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना 3 नवंबर रात में बस यही सोचा कि वो आपको ये बोल रहे हैं। वो इन्होंने बस ये इमेजिन किया, सोचा कि वो मुझे ये बोल रहा है, एंड इनकी वो चीज़ मैनिफेस्ट भी हो गई। दैट्स ग्रेट। ओके, सो हम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये सक्सेस स्टोरी है मेरे ग्रुप से।
जो मैंने ग्रुप बनाया है ना, ये सक्सेस स्टोरी वहाँ की है। सो आई विल रीड इट। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ ग्रुप पर भी हैं। आई हैव टू शेयर, जस्ट मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे। ओके। ओके, सो यहाँ पे बोलते हैं सान्या दी और स्वाति दी और सब लोग आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आप सान्या दी और स्वाति दी दोनों ने बोला था कि शांत रहने के लिए और शांत होने के लिए मेडिटेशन करने के लिए, और मैंने की। आज 5th डे है और मैं परसों से एकदम शांत हो गई हूँ। इवन 3D कॉज़ इवन 3D गोज़ नॉट इफ़ेक्ट मी। और तो और मैंने 2-3 साल से एक हेयर ड्रायर चाहिए था हेयर ड्रायर करने के लिए, पर नहीं हो रही थी। पर आज मैंने 12 दोपहर को, मतलब दोपहर को सोचा था एक ड्रायर होता तो मेरे हेयर वेट नहीं रहेंगे और हेयर फॉल भी कम होगा, क्योंकि मेरा हेयर फॉल वेट हेयर की वजह से होता है। और आज इवनिंग में मम्मी पापा के साथ बाज़ार गई थी और शॉपिंग पे डिस्काउंट था, और वेगन का एक हेयर ड्रायर जो 999 का है वो आज मुझे 499 में मिल गई। मतलब 8:30 बजे को शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, मतलब विदिन 10 आवर्स मिल गई। दोनों दी और सबको थैंक यू फॉर ऑलवेज़ मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू ऑल एंड आई रियली हैप्पी, आई एम रियली वेरी, वेरी हैप्पी। ओके, सो इनकी ये सक्सेस स्टोरी थी, इन्होंने अपना हेयर ड्रायर वेगा का मैनिफेस्ट कर लिया, सो कांग्रेचुलेशन टू हर। एंड आइए हमारे ग्रुप की सक्सेस स्टोरी। हमारे ग्रुप में क्या होता है ना, स्वाति भी है एक, सो हमारा मतलब ऐसा होता है कि जिसको भी कोई भी डाउट आता है मगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ये लोग एक दूसरे को रिप्लाई करते रहते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करते रहते हैं। सो ऑफ कोर्स पहले भी और भी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी, मैं सब शेयर नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ ये मैंने सोचा कि आई विल शेयर इट। ओके, सो एक और सक्सेस स्टोरी है, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो, दी एक और सक्सेस स्टोरी है। मैंने कॉलेज की एडमिशन की फॉर्म फिलअप करते टाइम मेरा इंटरनल मार्क्स का सेक्शन नहीं मिला था, इसलिए मैंने उसे फिल नहीं की थी। जस्ट प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मार्क्स, ओके, उसे फिल नहीं की थी, जस्ट प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मार्क्स दे दिए थे। एज आई एम ड्रॉपर एंड दे गेव माई 12th एग्जाम फ्रॉम NIOS, सो दे हैव 20 मार्क्स फॉर इंटरनल। और इसकी वजह से मेरे कॉलेज के एडमिशन के टाइम सर ने गुस्सा होके बहुत डांट लगाई थी। पर आज रजिस्ट्रेशन था और मैं ये माइंड में बोल रही थी कि मार्क्स एकदम करेक्ट है, मार्क्स एकदम करेक्ट रहे, कोई गड़बड़ ना हो। और जब रजिस्ट्रेशन के लिए मेरी टर्न आई तब मार्क्स एकदम हार्ड कॉपी वाली मार्कशीट की तरह टोटली कॉपी पेस्ट था। मार्क्स में तो शॉक्ड हो गई और साथ में हैप्पी भी हो गई, और दी रियली शांत रहने से सब कुछ आपने अपने आप ठीक होता है। और तो और छुट्टी के बाद 4:30 वाली ट्रेन शेड्यूल स्टेशन में 10th नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकती है, और 10th प्लेटफॉर्म 9th प्लेटफॉर्म के एंड में है। मतलब पूरा एक प्लेटफॉर्म कवर करने के बाद 10th प्लेटफॉर्म आता है। पर आज मैं बस से उतरते टाइम मन ही मन में बोल रही थी कि 6, 7, 8 या 9th प्लेटफॉर्म में रहे, और ट्रेन 6th प्लेटफॉर्म में ही थी। उसके बाद उसी ट्रेन में बहुत भीड़ होता है, इसलिए ये सोचा कि आज क्राउड कम हो, और सच में ये कम क्राउड था आज ट्रेन में। और ये 4:30 की ट्रेन है जो हर दिन 10th प्लेटफॉर्म पे रुकती है, और बहुत क्राउड है, पर आज सब मेरे फ़ेवर में हुआ है। तो ये दोनों सक्सेस स्टोरीज़ हैं आज मेरी तरफ से। साथ में एसपी भी खुद ब खुद मैसेज करता है हर रोज़, जैसा मैं सोचती थी पूरा वैसा ही है। अब तक पूरा चेंज नहीं हुआ, पर हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर थोड़ा नहीं बहुत कम हो गया है। अब एकदम पोलाइट बिहेव करता है, केयर करने लगा है पहले जैसे। तो ये सब थी आज की अपडेट आदि। ओके, कांग्रेचुलेशन। एक और सक्सेस स्टोरी है, ये भी ग्रुप की ही है। एक्चुअली मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे शुरू से ही फ्री बैचेस देता था। तो मेरा अभी उससे बहुत कम बात होता है, पर आज सुबह से मेरा मूड थोड़ा-सा ऑफ था, तो उसका मैसेज आया हुआ था, और मैंने बस यूँ ही सोचा कि वो मुझे कहीं बैच के पैसे ना माँग ले, और ऐसा ही हुआ। उसने मुझसे पैसे माँगे बैच के लिए, बट मैं बोली ठीक है दे दूँगी। पर मैंने यही सोचा एज़ अ क्रिएटर मेरे फ़ेवर जो नहीं है मुझे उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, और फिर कहा कि डिलीट, 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 और मैं उससे यूँ ही बात करती रही थी। तो उसने मेरे पापा की तबीयत के पूछा, तो मैंने कहा कि वो रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी और पता नहीं क्या हुआ। उसने ये बात सुन के यही बोला कि ठीक है मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो तो मुझे नीड था तो माँग लिया था। तुम बस अच्छे से पास हो जाओ और मुझे ट्रीट दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। और एक हैरानी वाली बात, जैसे मैं एग्ज़ाम पोस्टपोन मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो
ये वही दोस्त है जो बार-बार इंटरप्ट करता था मुझे एग्ज़ाम डेट्स याद दिलवाकर, बट उसने इस बार कुछ नहीं कहा और मुझे स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। शायद ये मेरा मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होने का बहुत बड़ा पॉज़िटिव साइन है। ओके, सो कांग्रेचुलेशन टू हर। सो आज की यही सक्सेस स्टोरीज़ थी एंड आज जो इन्होंने पहली सक्सेस स्टोरी और दूसरी सक्सेस स्टोरी मैंने सुना, इन्होंने ये शांत रही थी। इनको हमने बोला था कि आप मेडिटेशन कर दो शुरू, तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। ठीक है, सो इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया एंड उनको रिजल्ट मिल गए। सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।